इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका देवानराः समभवन गणना व्यपेताः तेषु स्मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावान्। कुछ दिनों के अंतराल के बाद में यह शांतिनाथ भगवान की स्तुति थोड़ी सी जो शेष बची थी, यह पुनः प्रारंभ होती है। लगभग 106 काव्य आप लोग सुन चुके हैं। काव्य नंबर 102 से भगवान की स्तुति को थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। धन वैभव का अर्जन करना, शिक्षा शादी आयोजन, मन वच तन की क्रिया तथा ग्रह या दुकान का निर्मापन। धर्म अर्थ पुरुषार्थ काम का जो प्रयास देखा जाता, बिना गंध के कास कुसुम सम व्यर्थ शांति बिन है भाता। लौकिकता से साध्य कार्य जो उसमें निज मन के सुख का, और शांति का लक्ष्य रखो तुम कहना शांति जिनेश्वर का। निज कर्मों की पाप की शांति का रख कर तुम लक्ष्य, आत्महित में पारलौकिकी विधि अपनाओ नित हे भव्य। क्रोधादिक दुर्भाव शमन कर वध हिंसा से रहना दूर, क्षेत्र धान्य धन वस्तु अन्य की उसकी चोरी बड़ा कसूर। मर्यादित अभक्ष्य राजो वही भोजन पान करो, शांति मार्ग अनुसार चलन से हित आत्म का नित्य धरो। जिनके अधरों पर शशि मुख पर नेत्र युगल में शांति महा, तन अंगों पर चरण युगल में कर युगलों में कांति आहा। देह सदा सुरभित ही रहती प्रशम भाव की एक मूरत, मानो स्वर्णमयी गिरि मेरु ऐसी शांति नाथ सूरत। शांति देव के चरणों में जो जीव भक्ति से लगते हैं, निश्चित ही निज दोष हनन कर शांति भाव में रमते हैं। शीघ्र चक्र संस्कृति का हन कर धर्म चक्रवर्ती होते, कर्म चक्र पर चक्र विजय कर
मोक्ष थान स्वामी होते। आज इस शांतिनाथ स्तुति शतक का 107 नंबर का काव्य प्रारंभ करते हैं। यह कर्म चक्र पर चक्र निकृष्ट सेना, यह कर्म चक्र पर चक्र निकृष्ट सेना, नेतृत्व कारक महाबल यद्विमोहम्, नेतृत्व कारण महाबलवद्विमोहम्, आजन्म शत्रुमपहत्य दयातिशून्यः, आजन्म शत्रुमपहत्य दयातिशून्यः, स्वात्मस्वचक्रगुणवैभव मामवाप, स्वात्मस्वचक्रगुणवैभव मामवाप, कर्म चक्र पर चक्र बना है जिसकी सेना नीच खड़ी, मोह महाबलवान बना है राजा सेना लिए बड़ी, आप अनादि मोह शत्रु को नष्ट किए, निज आत्म निज चक्र गुणों की वैभव लक्ष्मी प्राप्त किए। शांतिनाथ भगवान का जो जीवन चरित्र आप लोगों ने सुना, उसमें वैसे तो भगवान के पंच कल्याणकों की स्तुति पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अक्सर निर्वाण कल्याण हो जाने के बाद में केवल निर्वाण की क्रियाएं करके ही देवता लोग जब वापस घर चले जाते हैं तो लोग समझ लेते हैं कि निर्वाण कल्याण पूरा हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। भगवान का निर्वाण होने के बाद भी हम भगवान की स्तुति लगातार करते जा रहे हैं, यही हमारे लिए निर्वाण कल्याण मनाया जा रहा है, यही निर्वाण कल्याणक कहलाता है। भगवान चले गए, क्षण भर में आपने संस्कार करके अग्नि कुमार इंद्रों के द्वारा और क्षण भर में आपने जो है भगवान के लिए लाड़ू चढ़ा करके आप भी मुक्त हो गए, तो इतना सा निर्वाण कल्याणक क्या काम का। निर्वाण कल्याणक तो वास्तव में हम अभी तक मना रहे हैं, और ये जब तक 120 काव्य पूर्ण नहीं होंगे तब तक ये निर्वाण कल्याणक की पूजा चल रही है, ये निर्वाण कल्याणक की स्तुति चल रही है। भगवान चले गए कोई बात नहीं, लेकिन जाने के बाद भी वो हमें बहुत कुछ दे गए हैं। उसका स्मरण करने में भी हमें कुछ दिन कुछ महीने लगने चाहिए, और वह जब हम उनका स्मरण इस तरह की कृतज्ञता के साथ करेंगे तभी हमें महसूस होगा कि भगवान कुछ अद्भुत थे, कुछ अद्भुत चीजें हमें देकर के गए हैं, उनकी महिमा बहुत बड़ी चढ़ी थी और उनके जाने के बाद भी बढ़ी चढ़ी है। ये हमें निरंतर स्तुति के माध्यम से ही समझ में आ पाता है। इसलिए यहां पर स्तुति करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए कहा जा रहा है कि भगवान आपने मोह रूपी शत्रुओं का नाश किया। हम भी आपकी स्तुति कर रहे हैं ताकि हमारे भी मोह शत्रु का नाश हो। वह मोह शत्रु जो था वह कर्म चक्र के रूप में था। जो कर्म का चक्कर चलता रहता है वो कर्म चक्र कहलाता है। कर्म हमेशा अपने संस्कारों के कारण से हमारी आत्मा में बंधा रहा, उस कर्म का फल हमें मिलता है। कर्म के फल से हम फिर उसी तरह के परिणाम करते हैं, भाव करते हैं, और फिर से नया कर्म बांध लेते हैं। फिर उस कर्म का हम फल भोगते हैं। फिर उस कर्म के फल भोगने के समय पर फिर हम वही परिणाम करते हैं, वही भाव करते हैं, और फिर से नया कर्म बांध लेते हैं। इस तरह से कर्म का चक्र चलता ही रहता है। इसी कर्म चक्र को पर चक्र कहा गया है, क्योंकि यह कर्म पुद्गल का प्रभाव है, पुद्गल का परिणमन है।
और ये पुद्गल का कार्य है। कर्म हमारी चेतना नहीं, किंतु चेतना में बंधने वाला एक ऐसा पौद्गलिक पदार्थ है जिसके माध्यम से हमारी चेतना अपनी शक्ति को कुंठित कर लेती है। चेतना की सारी शक्तियां उद्घाटित नहीं हो पाती हैं, और इस तरह से इस पर चक्र के चक्कर में पड़ करके यह हमारा आत्मा, हमारी चेतना अपने स्व स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, स्व गुणों की प्राप्ति नहीं कर पाता। यही इस चेतना का सबसे बड़ा अभिभूत होना कहलाता है, या एक तरह से उसकी हार होना कहलाता है। ये चेतना की हार है। क्या हार है? कर्म के चक्र में हम हर भाव करते हैं, हर परिणाम करते हैं। कर्म से ऊपर उठ करके अगर हम कुछ करें तो कुछ हम कर्म को जीतने वाले कहलाएं। भगवान ने कर्मों को जीता, और उन कर्मों में सबसे बड़ा कर्म होता है मोह कर्म। मोह महाबलवान बना है, राजा सेना लिए बड़ी। सबसे बड़ा कर्म मोह कर्म है, और उस मोह कर्म की सेना बड़ी बलवान है। जितनी भी सेनाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, पुरुष वेद, स्त्री वेद, जुगुप्सा, मत्सर, जो भी सेनाएं हैं, ये सब सेनाएं मोह के कारण से खड़ी रहती हैं। जब तक मोह का राजा बलवान है, तब तक ये सेनाएं अपना काम करती हैं, और ऐसी इस मोह शत्रु को भगवान ने मार गिराया, इस मोह पर विजय प्राप्त की। और वह मोह पर विजय प्राप्त कैसे की, तो ये भी इस काव्य में लिखा हुआ है। तीसरी लाइन पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। क्या लिखा है? आप अनादि मोह शत्रु को निर्दय होकर नष्ट किए। मोह शत्रु को नष्ट करने के लिए भगवान निर्दय हो गए। क्या सुना? आप तो कहते हो भगवान दया सहित हैं, करुणावान हैं, लेकिन यहां क्या लिखा है कि भगवान निर्दय थे। क्यों निर्दय थे? करुणा, दया, ये सब चीजें किसके लिए होती हैं, किसके प्रति होती हैं? तो दूसरों के लिए होती हैं। करुणा दूसरों पर की जाती है, दया दूसरों पर की जाती है। और जब हमें अपनी आत्मा पर दया आती है, तो हमें कर्मों के प्रति, मोह भावों के प्रति निर्दय होना पड़ता है। अगर हम निर्दय नहीं होंगे तो हम अपने उस मोह चक्र को कभी जीत नहीं पाएंगे, कर्म चक्र को कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर लगना चाहता है, वह मोह रूपी शत्रु को जीतने के लिए उसे निर्दय होना पड़ता है। कैसा निर्दय? जब वो मोह को तोड़ेगा तो कुछ लोगों की आंखों में पानी भी आएगा। चले हैं मुनिराज, देखो अकेले वन में पैरों से लहू बहे है, देखो छन छन में। क्या बोलते हो? चले हैं सुकमाल, देखो मुनि वन में, है ना। पैरों से लहू आज बहे छन छन के, है ना। देखो, जब मोह टूटता है तो निर्दय होना पड़ता है, और निर्दय अपने प्रति भी होना पड़ता है, अपने वालों के प्रति भी होना पड़ता है। क्या समझे? अगर वह सुकमाल अपनी देह को देखते रहते तो कभी भी वह अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकते। अपनी मां को देखते रहते तो भी वो कभी अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकते। अपने महल को देख करके ही सुखी जीवन जीते रहते तो वो भी कभी अपने आत्मकल्याण नहीं कर सकते। एक से एक सुंदर रानियों के आंखों में देखते रहते कि ये कहीं रो ना जाए मेरे जाने से, तो वो कभी मोक्ष मार्ग पे चल नहीं सकते। जब वो मोक्ष मार्ग पे चल नहीं सकते, उनके पैरों से कभी वो लहू छन छन के बह नहीं सकता, तो फिर आप बाद में स्तुति भी कैसे गाते?
आपने भी तो स्तुति गाना तब शुरू की ना जब उनके पैरों से लहू छन छन के बहने लग गया। जब तक घर में रहे, महल में रहे, तब तक आपने भी कहां स्तुति की? नहीं समझे? स्तुति तो आप तभी करते हो, प्रशंसा तो तभी करते हो जब कोई मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है, लेकिन फिर भी रोना उस समय पर आ जाता है कि ये क्यों जा रहा है, क्या कमी है, महावीर क्यों निकल गए, घर में क्या कमी थी। उस समय पर सबको रोना सा आता है, सबके मन में यह भाव आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता को दुख होता है, भाई बहनों को दुख होता है, लेकिन यह भी एक भाव उन्हें निर्दय बनकर के स्वीकार करना पड़ता है। अगर वो ऐसी दया रखें कि हमारे कारण से किसी को भी आंसू ना निकले, कोई मां ना रोए, पिताजी को दुख ना हो, भाई बहन को दुख ना हो, तो फिर घर में ही रहे आओ। आत्म कल्याण होने का नहीं है। यह निर्दय भाव करना पड़ता है। किसके लिए? हम दूसरों को पीड़ा नहीं दे रहे, लेकिन आत्म कल्याण करने के लिए ये मोह का जंजाल अगर छूटता है, मोह का ये बंधन टूटता है, तो दुख तो थोड़ा सा होता है, होगा ही। यह मोह का बंधन टूटने पर जो भीतर एक भाव आता है सशक्त होने का, और उस भाव के कारण से जो जीव अपने अंदर ऐसा कोई दया का भाव नहीं लाता कि भैया अगर हम इन पर दया करेंगे तो ही हमारा जो है मोक्ष मार्ग चलेगा, ऐसा अगर वो सोचेगा तब तो फिर उसके लिए मोक्ष मार्ग बनने का है ही नहीं। वो कभी भी अकिंचन हो नहीं सकता, निष्परिग्रही हो नहीं सकता, वो कभी भी आत्म आराधना के मार्ग में लग नहीं सकता। मोह को तोड़ना तो पड़ता है। अब आप देखो भगवान शांतिनाथ ने मोह कितना बड़ा तोड़ा। आज के जमाने में तो हम और आप लोग कितना सा मोह रखते हैं। मोह किससे होता है? परिवार छोटा होता है तो मोह ज्यादा होता है कि परिवार बड़ा होता है तो मोह ज्यादा होता है? चलो आज थोड़ी सी स्टडी करते हैं। क्या समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं ना, आप जितना भी सोचते हो सब गलत सोचते हो। परिवार बड़ा होने पर मोह ज्यादा बढ़ता है कि परिवार छोटा होने पर मोह ज्यादा बढ़ता है? बताओ। सब अलग अलग व्यू दे रहे हैं। हम विचार करें, भावात्मक तरीके से विचार करें, यथार्थ का विचार करें कि क्या होता है। जब परिवार छोटा होता है, मान लो आपकी एक संतान है, दो संतान है, समझ आ रहा है? आपका मोह जो भीतर बढ़ा हुआ है वो सारा का सारा उस एक संतान दो संतान पे ही टूट पड़ेगा। सारा मोह का प्रभाव उसी के ऊपर होगा। हमें अच्छी शिक्षा देना है, उसको बहुत बड़ा आदमी बनाना है, बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना है, एब्रॉड पहुंचाना है, वहां की यूनिवर्सिटियों में उसे पढ़ाना है। ये बड़े बड़े मोह के परिणाम से हमारे अंदर ये बड़े बड़े भाव आते हैं। चले जाते हैं बच्चे, कुछ पढ़ पाते हैं, कुछ पढ़ जाते हैं, कुछ पढ़े रह जाते हैं। नहीं समझ में आया? पढ़ और पढ़ दो ही ढा और ढा का अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ पढ़े रहते हैं, कुछ पढ़े रहते हैं। व्यक्ति के अंदर जब मोह की वृद्धि होती है तो वो सारा का सारा मोह अपने एक पुत्र पर लगा देता है, एक पुत्री पर लगा देता है। अगर उस पुत्र पुत्री को कुछ हो जाता है, वो नहीं पढ़ पाता है, तो उसे लगता है कि मेरी जिंदगी के सभी अरमा आंसुओं में बह गए। अच्छा। अगर उसके लिए यह मोह का भाव बढ़ता चला जाता है तो कैसे बढ़ रहा है? एक संतान होने पर मोह का भाव तीव्र बढ़ता है। एक संतान होने पर मोह के भाव में इतनी तीव्रता आ जाती है कि वह उस संतान के लिए ही सब कुछ करना चाहता है, सब कुछ सोचता है, सब कुछ उसके लिए ही अर्पित करता है। अगर वो संतान
योग्य निकली तब तो ठीक है, और अगर वो एक ही संतान थी, योग्य न निकली, अयोग्य हो गई, कुछ उसने दुराचार कर लिया, कुछ व्यसनों में पड़ गई, तो मां पिता को कितना दुख होता है। वो जितना ज्यादा मोह बढ़ा हुआ होगा, उसको दुख भी उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक घर में 4 संतानें हैं, पहले जैसे सुना जाता था 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, अभी भी हैं महाराज, हमारे यहां 5 बेटियां हैं 5 लड़के हैं, समझ आ रहा है? ये बड़ कुल कहलाते थे, बड़े बड़े कुल। अगर इस तरह का अगर भाव रहता है, जहां 5 संतानें हों, बेटे हों, बेटियां हों, तो मोह भाव आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हुआ है, ये अपना परिवार बढ़ा रहे हैं। ये मोह नहीं बढ़ा रहे हैं, ये परिवार बढ़ा रहे हैं। परिवार जितना बड़ा हुआ होगा, मोह उतना कम होगा। मैं आपको आज एक उल्टा गणित बता रहा हूं। परिवार में जितने लोग ज्यादा होंगे, मोह उतना कम होगा। अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से एक बच्चा अगर कहीं धर्म के मार्ग पर निकल जाता है, एक बच्चा कहीं दूर दराज व्यवसाय के लिए भी चला जाता है, तो भी माता पिता को दुख नहीं होता, क्योंकि 3 हमारे पास में हैं। ठीक है, तब माता पिता को यह लगता है कि भाई 4 में से एक चला गया तो कम से कम एक ने कुल को रोशन तो कर दिया, वह कुल दीपक तो बन गया। अगर बच्चियां संख्या में अधिक होते हैं, परिवार अगर देखा जाए तो किसका नाम है? ये परिवार जो शब्द है, परि तो एक उपसर्ग होता है, वार शब्द जो बनता है वो वर शब्द से बनता है, व्री धातु से बनता है, माने उसका अर्थ होता है रोकना, वरण करना, इस अर्थ में ये धातु आती है। अगर हम इस अपेक्षा से देखें, परि माने होता है संस्कृत के अनुसार परि आसमंतात, माने चारों ओर से। वार माने वारण करना, रक्षा करना, चारों ओर से जिससे हमारी रक्षा हो, उसका नाम परिवार कहलाता है। क्या सुन रहे हो? संस्कृत शब्द के अनुसार आपको बता रहा हूं। वार माने होता है, वो इंग्लिश का वार नहीं, किसी के ऊपर वार नहीं करना। वार माने होता है रोकना, जैसे हम बोलते बाढ़ लगा दी, रडयो अभेद, ये संस्कृत में नियम चलते हैं। माने अगर हमारे पुत्र पुत्रियां ज्यादा हैं तो हमारी सुरक्षा ज्यादा है। परिवार बड़ा होने का मतलब है कि हम सुरक्षित हैं, और परिवार एकल होने का मतलब है कि हम असुरक्षित हैं। घर में एक बेटा है, एक बेटी है, अगर आपके लिए यह नियम बन गया है तो आप असुरक्षित हैं, आप हमेशा भयभीत रहेंगे। कहीं बेटे को कुछ हो गया, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा? एक ही बेटी है, अगर कहीं वो अपना कोई कुमार्ग पर निकल गई या उसने कुछ गलत कर लिया तो मेरा क्या होगा? हमारे लिए अगर वह बेटा बेटी किसी तरह से काम नहीं आए तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? अगर हम कहीं बुढ़ापे से पहले ही निपट गए तो हम अपने बेटा बेटियों को क्या दे करके जाएंगे? ये चिंता का विषय बना रहता है। परिवार अगर होगा तो आपकी सुरक्षा होगी, और जो एक संतान है वो परिवार नहीं कहलाता। जिस घर में पुत्र और पुत्रियां दोनों हों उसे परिवार कहते हैं, और उन पुत्र और पुत्रियों की संख्या 1 से अधिक हो तो वो परिवार कहलाता है। मैं आपको आज बता रहा हूं परिवार क्या कहलाता है। पुत्रों की संख्या भी 1 से अधिक होनी चाहिए, पुत्रियों की संख्या भी 1 से अधिक होनी चाहिए, तब वो परिवार कहलाएगा। क्योंकि परिवार से आपके अंदर एक सुरक्षा आएगी। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो
तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। आपके अंदर भीतर से डर नहीं होगा। एक बेटा है, एक बेटी है, कहीं गए हैं, कुछ हो गया, जैसा अपन चाहते थे वैसे योग्य नहीं बना पाए, कोई अपने बिजनेस में एकदम से गिरावट आ गई, परिवार को हम एक बच्चा था वो भी लायक नहीं निकला, संभाल नहीं पाए, हम अपने को भी नहीं संभाल पाए, एक बेटा था वो भी अपने काम का नहीं रहा, परिवार डूब गया। आप समझो, घर डूब गया, कुल डूब गया। कुल की रक्षा अगर होगी, परिवार की रक्षा होगी, तो वो तब होगी जब हमारे पास ऑप्शन हो। अगर हमारे घर में 4 सदस्य हैं, 4 बेटे हैं, तो उन बेटों में अगर मान लो 2 योग्य नहीं भी हों तो 2 योग्य होंगे तो वो पूरे घर को चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो एक संतान आपने उत्पन्न की है वो योग्य हो, पुण्यवान हो। योग्यता अलग अलग समय पर भी अलग अलग तरह से आती है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। जब राम को वनवास जाना पड़ा तो कम से कम राज्य को लेने वाला दूसरा पुत्र तो था, नहीं तो किसके हाथों राज्य देके जाते? वो किसी दूसरों के हाथों राज्य जाता तो या तो वो खुद भी निश्चिंत नहीं हो पाते। राजा दशरथ स्वयं अपना आत्म कल्याण कर पाए, घर को छोड़ पाए, वैरागी बन पाए। कब बन पाए? भले ही रामचंद्र जी वन में चले गए, राजा दशरथ भी वन में चले गए, वो वन में गए आत्म कल्याण करने के लिए। उन्होंने दीक्षा लेने का प्रावधान था, वो उन्होंने दीक्षा ले ली। राजा दशरथ ने राजपाट किसको देके जाएं? रामचंद्र जी भी लक्ष्मण को लेकर के चले गए, उनका अनुराग था लक्ष्मण से। अब घर में अगर कोई तीसरा नहीं होता भरत, तो राजगद्दी पे कौन बैठता? घर की लड़ाई थी तो राजगद्दी पे भरत भी बैठ लिए, 14 वर्ष के बाद में आकर के राम भी बैठ लिए। क्या फर्क पड़ा? घर की बात थी भाई, अपना ही बेटा था। पहले वाले बेटे को बैठने को नहीं मिला शुरुआत में, कोई बात नहीं, तीसरा तो बैठा। कोई दूसरे ने तो अपने राज्य को नहीं हड़प लिया, कोई दूसरे ने तो आक्रमण नहीं कर लिया। व्यापार है, आपकी संपदाएं हैं, आप धन धान्य से संपन्न हैं, ये सब चाहते हैं। और वो संपन्नता अगर आपके परिवार की वृद्धि के रूप में नहीं है तो वो संपन्नता को आगे बढ़ाएगा कौन? उसकी सुरक्षा कौन करेगा? मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं जो बच्चों के निर्वाह करके अपने आप में संतुष्ट हो चुके हैं। जिन लोगों के लिए मान लो एक ही बच्चा था, उन बच्चों का विवाह हो गया है, वो तो अब शांति से अपना जीवन जिए, उनका तो जीवन हो गया, उन्हें अब बैक में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सबके लिए सोचना है ना। हमारे आगे भी तो पीढ़ियां बैठी हैं, आगे भी तो बच्चे बैठे हैं जिनके दिमाग में होना चाहिए कि हमें अपनी कुल की संतानें कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। आपके घरों के कुलों के नाम चलते हैं, कोई चौधरी है, कोई सिंगई है, कोई लसगरी है, कोई मोदी है, कोई क्या है, तरह तरह के हैं। समझ आ रहा है? इधर अलग नाम चलते हैं, उधर खंडेलवाल है ना, और पालीवाल, कासलीवाल है ना, कई तरह के नाम चलते दुनिया में अलग अलग जगह पे, अग्रवाल, तरह तरह के नाम हैं। समझ आ रहा है? कहीं उधर चलते थे लभेचू हैं, कहीं खरौआ है, कहीं गोलापुरा है, कहीं गोला लारे हैं, कहीं गोल सिंगाड़े हैं। समझ आ रहा है? कहीं लाल सिंगाड़े हैं। तो ये सब जो चल रहा है ये गलत नहीं है। इनके जो कुल हैं, इनके जो कुनबे हैं, ये कैसे चलेंगे? ये कुनबे, ये परिवार, ये कैसे चलेंगे? इनके नाम कैसे चलेंगे? ये तभी चलेंगे जब आज की पीढ़ी की मानसिकता ये हो कि हमें परिवार बनाने हैं। एक छोटा सा फ्लैट नहीं बनाना है। आज की पीढ़ी की मानसिकता क्या हो गई है? एक छोटा सा बस 2 कमरे का फ्लैट चाहिए, उसी में रहेंगे अपन। अगर आपको एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रहना आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप घर में नहीं रह रहे हो, वो फ्लैट है, वो घर नहीं है। घर क्या कहलाता है? जिसमें अपनी छत हो, जिसमें कुछ खेलने का, घूमने का ग्राउंड हो,
जिसमें अपना आंगन हो उसे घर कहा जाता है। जहां आपके ऊपर आपकी छत भी आपकी नहीं, आपके सामने खेलने का आंगन नहीं, बच्चों के लिए कोई ग्राउंड नहीं, एक ऐसी घर में कोई बैठक का कमरा भी नहीं जहां पर आमंत्रित अतिथियों को हम बिठा सकें, वो घर क्या, वो तो एक छोटा सा घोंसला है, काम चलाऊ काम है। ऐसे घरों को हम क्या गृहस्थी कहें, क्या हम उन्हें गृहस्थ कहें, क्या हम उन्हें श्रावक कहें? जिनके परिवार ही नहीं है उन्हें हम गृहस्थ भी नहीं कह सकते, उन्हें हम श्रावक भी नहीं कह सकते। परिवार होना जरूरी है आज के समय में। परिवार बनते हैं लोगों से, लोग बनते हैं हमारी अच्छी सोच से। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, विचार है, तो हम ये सोच सकते हैं कि जितना बड़ा परिवार होता है धर्म भी उतना बढ़कर के होता है और मोह उतना कम होता है। मैं आपको आज ये फॉर्मूला दे रहा हूं, जितना बड़ा परिवार होगा धर्म पालन उतने अच्छे से होगा, मोह उतना ही कम होगा। अगर आप चाहते हो कि हमें मोह की कमी करना है, परिवार को समृद्ध बनाइए। परिवार वह है जिसके घर में 4 कम से कम पुत्र पुत्रियां हों, तब वो परिवार कहलाएगा। 4 दीवारी के 4 उसके लिए स्तंभ हों, चाहे भले ही लड़के हों लड़कियां हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 4 संतानें होनी चाहिए, तब वो परिवार कहलाए। तब आपका वह गोत्र बढ़ेगा, तब आपके परिवार की समृद्धि होगी, तब आपका वह वंश चलेगा। अगर उसमें कहीं कोई बीच में हमारे लिए कोई अनहोनी हो गई, कोई कोरोना आ गया, कहीं कुछ और डबल कोरोना आ गया, क्या करोगे? एक कोरोना में न जाने कितने लोग गुजर गए, कितनों के परिवार निकल गए, कितनों के वंश छूट गए, कितनों के कुल डूब गए। क्या करोगे अब आप? ये परिवार हमारी सुरक्षा का कवच होता है। अगर घर में 4 पुत्र पुत्रियां हैं तो हम सुरक्षित हैं। आपको यह लगता है, यह मानसिकता बनती जा रही है आज, आपको लगता है ज्यादा बेटे होंगे, बेटियां होंगी, 4 लोग होंगे, उनका पालन कौन करेगा? आज आप इतने गरीब हो गए। पहले के लोग कितने समृद्ध थे, जब 5-5 बेटियों को, 5-5 पुत्रों को आराम से पाल लेते थे। और किस भाव से? आप क्या पालोगे? हर व्यक्ति अपने अपने कर्म से पलता है। हर जीव अपना अपना भाग्य लेकर के खुद आता है, और हर जीव के भाग्य से परिवार बढ़ता भी है, अगर उसका दुर्भाग्य है तो परिवार मिटता भी है। कई पुत्र पुत्रियां ऐसे होते हैं जिनके होने पर परिवार की नहीं, समृद्धि की, हर तरह की धन संपदा की वृद्धि होती है। एक पुत्र से नहीं हुआ, दूसरे पुत्र से हो सकती है। एक संतान से नहीं हुआ, दूसरे संतान से वृद्धि हो सकती है। अगर आपके लिए यह विचार हो कि हर जीव अपने कर्म के उदय से आता है, अपने फल से आ रहा है, एक उत्कृष्ट कुल में जन्म ले रहा है, और उस उत्कृष्ट कुल में जन्म देने के लिए हम तो निमित्त मात्र बन रहे हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हमारी संतानें कभी कोई भीख मांगती फिरें, हमारी संतानें कभी कोई छोटे छोटे कोई निम्न कार्य करती फिरें। ऐसे कुल नहीं है। अरे ये वो जैन कुल है जहां पर अगर कोई जीव आकर के किसी भी गर्भ में आएगा तो नियम से वह उत्कृष्ट पुण्य पूर्व जन्म से लेकर के आ रहा होगा, तभी उसका जैन कुल में जन्म मिलेगा। ये वो कुल है दुनिया के अंदर, ये वो धर्म है, ये वो जाति है, ये वो समृद्धशाली तीर्थंकरों की, क्षत्रियों की परंपरा है, जहां पर भगवान तीर्थंकरों के भी 1000-1000 पुत्र हुआ करते थे। जिनकी 60-60 हजार रानियां होंगी, उनके 10-10 हजार पुत्र हुआ करते थे। और इतना बड़ा परिवार छोड़ने में उन्हें क्षण भर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता?
आपको लगता है मोह ज्यादा होगा, मैं आपसे कह रहा हूं मोह उतना ही कम होगा जितना आपका परिवार बड़ा होगा। और परिवार भरा पूरा होगा तो आपके लिए लगेगा एक उम्र के बाद में, भैया सब देख लिया हमने, अपने चारों बेटों की खूब अच्छी शादी कर दी, अच्छी बहुएं आ गईं, सबके नाती पोते हो गए, सब व्यवस्थित घर चल रहा है, अब क्या करें? अब महाराज आए हैं तो थोड़ा सा आत्म कल्याण करने के लिए अब तो समय निकाल लें, तो उस आदमी का मन बनेगा और समय भी मिल जाएगा। घर के लोग उससे कहेंगे पिताजी आप जाओ, आप मंदिर ही जाया करो, आप भगवान की आरती किया करो, पूजन किया करो, कोई दिक्कत का काम नहीं। ये कहने का काम कौन करेगा? जब घर में 4 लोग होंगे तब 2 लोग आएंगे प्रवचन सुनेंगे, 2 लोग होंगे तो वहां पर घर में रसोई भी बना रहे होंगे। जब आप यहां से पूजा विधान करके उपदेश सुन के वहां पहुंचोगे, घर में गरम गरम मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। ये निश्चिंतता किससे आती है? धर्म की वृद्धि किससे होगी? बताओ तो। हम 2 हमारा 1। आज इतना भ्रष्टपना बढ़ रहा है, आपको बताऊं, मैं रोज रोज कुछ बोलना नहीं चाहता, कल भी कुछ ज्यादा हो गया था, लेकिन आप लोगों की शकल सूरत देख करके और वातावरण देख करके मुझे भीतर से बड़ी बेचैनी सी होने लग जाती है। इतना समाज का एटीट्यूड बिगड़ रहा है, पढ़े लिखे लोगों का, बच्चों का इतना व्यू गलत होता चला जा रहा है, समझ ही नहीं रहे हैं कि हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा। आज अगर समाज में परिवार नहीं है तो आपके लिए धर्म की किसी भी तरह से वृद्धि नहीं हो सकती। आज हम दुनिया में देखें लोग कहां पहुंच रहे हैं, दुनिया कहां गिरती चली जा रही है, मानसिकता कितनी गिर रही है। आपको बताऊं आज दुनिया के अंदर भारत को छोड़ करके, भारत में वो चीजें आ रही हैं, आज विदेशों में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, वहां के युवक युवतियां शादी नहीं करना चाह रहे हैं। ये एक फैशन बनता जा रहा है, क्योंकि शादी करना माने बंधना, माने अपनी फ्रीडम समाप्त करना। इसलिए आज के युवक युवतियां शादी नहीं करना चाह रहे हैं, माता पिता को झांसे में रखते हैं। वो ट्रेंड यहां आ रहा है, धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी आ रहा है। माता पिता को झांसे में रखते हैं, मैं भी पढ़ रही हूं, मैं भी पढ़ रही हूं, मेरी पढ़ाई अभी बाकी है, मुझे अभी और पढ़ना है और पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते उसने 27 साल की हो गई, अब मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे जॉब करना है, अब मुझे जॉब करना है, जॉब करना है, अब वो 30 साल की हो गई। अब 30 साल होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, शरीर विज्ञान के अनुसार वो बेटी अगर संतान उत्पन्न करेगी भी तो उसे संतान के उस सुख की प्राप्ति नहीं होगी जो उसे अपनी उम्र में शादी करने से सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी। 30 साल के बाद में जिनकी शादियां होती हैं, 30 साल के बाद जो अपने बेटे बेटियों के विवाह करते हैं, उनकी संतानें होने में अड़चनें आती हैं, संतानें आसानी से नहीं होती हैं, और हो भी जाएं तो उन्हें संतानों का सुख भी बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उम्र थी जो शादी की वो आपने लगा दी अपनी पढ़ाई में, अपनी जॉब में। वो उम्र क्या होती है? 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र शादी की एप्रोप्रिएट एज मानी जाती है। आप देख लेना किसी भी साइंस में पढ़ करके, कोई भी आप शरीर विज्ञान के हार्मोन्स के अनुसार उसका कंक्लूजन निकाल लेना, किसी भी तरह की केमिस्ट्री पढ़ लेना, सोशियोलॉजी पढ़ लेना, या संविधान के जो नियम है उन नियमों को भी पढ़ लेना, शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई है, न्यूनतम उम्र। 30 वर्ष तक अगर उस बच्ची ने विवाह नहीं किया तो उसके मन में अब क्या आएगा? अब उसे घर बसाने में, परिवार बनाने में अब उसे दिक्कत महसूस होगी। ट्रेंड चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस? काय के लिए ये ट्रेंड?
ये ट्रेंड किसके लिए कहां से आ रहा है? ये उन्हीं लोगों का ट्रेंड है, ये इसीलिए ट्रेंड आ रहा है। ये हमें बंधना ना पड़े, किसी के साथ जिंदगी भर रहना बहुत मुश्किल का काम है। लीगल तरीके से रहना मुश्किल का काम है, इल्लीगल तरीके से रहने में कोई मुश्किल नहीं है। तुम रहो रहो, तुम भी खुश हम भी खुश। जब तुम्हारा मन आए चली जाना, जब मेरा मन आएगा तब मैं तुमसे कह दूंगा चली जाना, बात खत्म। यह सभ्यता अब पनप रही है, और यह सभ्यता अगर पनपती चली जाएगी तो आप सोचो कहां बचेंगे परिवार। अभी तो आप के दिमाग में यह छाया हुआ है कि हम दो हमारा एक, ये दुनिया को देख करके छा रहा है। मैं कल बोल रहा था ना बेटे बेटियों के लिए इनके दिमाग खराब हैं, आज मैं बोल रहा हूं माता पिताओं के लिए कि माता पिताओं के दिमाग भी खराब है। जिन माता पिताओं ने एक बेटा एक बेटी तैयार किए, या उन्होंने केवल अपने जीवन में अपने काम पुरुषार्थ के अनुसार केवल एक संतानें उत्पन्न की, मैं आज कह सकता हूं इस बात को कि उन्होंने धर्म की बहुत बड़ी हानि की, धर्म के लिए उन्होंने कलंक लगाया। उन माता पिताओं ने धर्म की वृद्धि नहीं की, अपने भी धर्म की वृद्धि नहीं की, और वीर भगवान के वंश की भी वृद्धि नहीं की। उन्होंने दोनों तरफ से कलंक लगाया। वो माता पिता योग्य नहीं है। बुरा मान जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कहना पड़ता है। आपके लिए यह भाव आना चाहिए धर्म की वृद्धि कैसे होगी। हमने आपसे कहा वीर वंश की वृद्धि करो, आपको अपने वंश की वृद्धि नहीं करना। किसकी वृद्धि करना? वीर वंश की वृद्धि करो। भगवान वर्धमान स्वामी के स्तोत्र में ये एक स्तोत्र लिखा है, अलग से काव्य है, वीर वंश की वृद्धि। अगर आपने अपने वंश की वृद्धि नहीं की और आपने केवल अपने लिए ही किसी भी तरह से अपना जीवन जी लिया, तो आपने अपना भी धर्म का पालन नहीं किया, उनके भी धर्म में आप सहयोगी नहीं बने। और ये जो मानसिकता बढ़ती चली जा रही है बच्चे बच्चियों की, अब तो धीरे धीरे मानसिकता और गिरने की ओर है। अभी तक तो कहते थे हम दो हमारा एक, अब तो हम दो भी नहीं, ये धीरे धीरे आने वाला है कल्चर। समझ आ रहा है? ये संस्कृति ऐसे मिटती चली जा रही है, ये ऐसे डूब रही है संस्कृति। आज इस संस्कृति को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जो आंकड़े ये बताते हैं कि हम पहले कितने समृद्ध थे, आज हमारी क्या स्थिति हो रही है। ईसा से 1000 वर्ष पहले, ये आंकड़े ऑथेंटिक आंकड़े हैं, ये पहले पुस्तकें निकली हैं। उन पुस्तकों में एक पुस्तक तात्या साहब चोपड़े की 1945 में निकली थी, उसमें ये आंकड़े थे। उस पुस्तक का नाम था जैन आणी हिंदू, ये मराठी की पुस्तक थी। और उसमें उसके बाद में एक पुस्तक, एक आचार्य विद्यानंदी महाराज जो दिल्ली वाले महाराज कहलाते हैं, उन महाराज ने एक पुस्तक लिखी महात्मा गांधी और जैन धर्म। उसमें ये आंकड़े फिर और परिष्कृत होकर के आए, और उन आंकड़ों के अनुसार ये बताया जाता है ईसा से 1000 वर्ष पहले, सुन रहे हो, ईसा समझ रहे हो, पहली शताब्दी जहां से हम शुरू करते हैं अपनी गणनाएं, उससे 1000 वर्ष पहले यहां भारत के अंदर 40 करोड़ जैन थे। कितने? उसके बाद में गिरावट आई। ईसा के 500-600 वर्ष आने पहले तक, माने 1000 वर्ष से जब ईसा के केवल 500-600 वर्ष रह गए, तो उन जैनों की संख्या मात्र 25 करोड़ रह गई। 40 करोड़ से कितनी रह गई? ये तो 1000 वर्ष पहले के आंकड़े से आपको गिनती बताई जा रही है। उससे पहले क्या था वो तो आप पुराणों से देख ही रहे हो। शांतिनाथ जैसे चक्रवर्ती, भगवान आदिनाथ जैसे सठखंड के राजा, भरत चक्रवर्ती जैसे जहां लोग हुए हो, वहां पर पूरी की पूरी दुनिया में जैन के धर्म के अलावा और कुछ हुआ नहीं करता था। उस समय की स्थितियां घटते घटते आज ये स्थितियां बन रही हैं। और ईसा से 815 वर्ष बाद जब सम्राट अमोघ वर्ष हुए, ये सम्राट अमोघ वर्ष जब आचार्य
वीरसेन महाराज, जिनसेन महाराज की परंपरा चली उस समय पर। अब हम 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ईसा के बाद की 8वीं शताब्दी तक आते आते 25 करोड़ से 20 करोड़ जैन रह गए। कितने? अब और आगे बढ़े, 11वीं शताब्दी में आए। जब 11वीं शताब्दी में उधर महाराज कुमारपाल का राज माना जाता था, उस समय पर 12 करोड़ जैन रह गए। कितने? और जब 15वीं शताब्दी में 1556, जो एक अकबर का काल माना जाता है, मुगल सम्राट अकबर के काल में, यहां पर 4 करोड़ जैन रह गए। कितने? 4 करोड़। अब ये आंकड़े हैं इस अकबर के काल तक के। अब जब फिर गणना हुई 2001 में, 2011 में, तब उस गणना के आधार पर 2001 से लेकर के 2011 के बीच में आबादी बढ़ी। आबादी बढ़ी तो अलग अलग धर्म के आधार पर वो गणना की गई, तो उस धर्म गणना में भी कुछ संख्या की, किसी की वृद्धि हुई, किसी के, माने तमाम संप्रदाय हैं, किसी संप्रदाय में वृद्धि हुई, किसी में नहीं हुई। अब देखो 2001 से लेकर के 2011 के बीच तक यह जो जनसंख्या थी, यह जनसंख्या, जब हिंदुओं की आबादी 82 करोड़ थी, जब 102 करोड़ कुल आबादी थी, उस समय पर हिंदुओं की आबादी कितनी? 82 करोड़ के लगभग। मुसलमानों की आबादी 13 करोड़ के लगभग। और उस समय पर जैन धर्म की आबादी केवल 42 लाख के लगभग रह गई। कितनी? इतनी रह गई। अब ये समझ आ रहा है? अब जब जनसंख्या बढ़ी, अब जनसंख्या बढ़ी तो बढ़ते बढ़ते दुनिया की आबादी बढ़ी। अब देखो उसका एक परसेंटेज पूरा जनगणना के आधार पर जो भारत सरकार के माध्यम से मिला है, वो क्या है कि 2001 से 2011 के बीच में हिंदुओं की आबादी 96 करोड़ रही, यानी 79% उनकी आबादी है। मुसलमानों की आबादी 17 करोड़, ईसाइयों की आबादी 2 करोड़, कुछ पॉइंट में और है समथिंग, उसको छोड़ करके हम मोटा मोटा आपको बता रहे हैं। सिखों की आबादी 2 करोड़ के लगभग है, और बौद्धों की आबादी 84 लाख है, और जैनों की आबादी मात्र 45 लाख है। अब आप सोचो, जैनों की आबादी मात्र 45 लाख है, माने आपसे ज्यादा बौद्ध हैं यहां पर। एक समय था जब यहां पर बौद्ध नहीं हुआ करते थे, केवल जैन धर्म का ही राज चला करता था। आज बौद्धों की आबादी 84 लाख है, 2011 की गणना के अनुसार बता रहा हूं। और अब ये आबादी आप जैनों की उस समय पर कितनी है? मात्र 45 लाख की आबादी है। जब ये जनसंख्या वृद्धि की दर देखते हैं तो 2001 से लेकर के 2011 तक सब संप्रदायों की जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि की जब दर देखी जाती है, हिंदुओं की जनसंख्या में 16% की वृद्धि हुई, मुसलमानों की संख्या में 24% की वृद्धि हुई, ईसाइयों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई, सिखों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, बौद्धों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई, और जैनों की संख्या में मात्र 5% की वृद्धि हुई। अब आप सोचो, वृद्धि दर भी कम है, संख्या जो बढ़ रही है वो भी कम है, और दुनिया की आबादी में आज जैनों की आबादी सबसे कम होकर के रह गई है। इसका कारण क्या? कोई भी दुनिया की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सरकारों की नीतियां निकलती हैं, देश के लिए नीतियां निकलती हैं, सबसे पहले फॉलो करने वाले जैन लोग सामने आ जाते हैं। सरकारों ने नीतियां निकाली परिवार नियोजन की, सबसे ज्यादा फॉलो किया किसने? जैन लोगों ने। तुम्हारी संख्या पहले से कम थी, तुम सरकारों की बातों में आ गए, और उसके कारण से हमारी संख्या की वृद्धि नहीं हुई, संख्या कम हो गई। और यही संख्या कम होने का सबसे बड़ा वजह है कि आज दुनिया में कोई भी नारा निकलता है, कोई भी तरह की नीति बनती है, तो सबसे पहले जैन लोग तैयार बैठे हैं कुछ भी करने को।
अब आप सोचो, अगर आपको धर्म बचाना है तो किससे बचेगा? आपको लगता है कि हमारा धर्म अगर अपना अस्तित्व बनाए रखेगा तो वो किससे रहेगा? अगर आपके कुलों में संतानें नहीं होंगी तो किससे होगा? आपके कुलों में एक संतान है, दो संतानें, अचानक से उनको कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, कोई घटना घटित हो गई, कुल दीपक नहीं रहा, किससे चलेगा? ये सुरक्षा का जिम्मा किसका? अगर हर व्यक्ति के लिए यह सुरक्षा का जिम्मा नहीं है तो वो धर्म वृद्धि में, भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ की वृद्धि में, वीर वंश की वृद्धि में मैं समझता हूं उसका कोई योगदान नहीं है। आज हमें धर्म की वृद्धि करना है तो एक तरफ तो हमें यह भी देखना है कि ऐसे परिवारों की संख्या बढ़े, और एक तरफ यह भी देखना है कि परिवारों में भी व्रती जीवों की संख्या बढ़े। व्रती कहां से निकलेंगे? जब परिवार होंगे तो व्रती बनेंगे, व्रती बनेंगे तभी कुछ समाज में चेतना बनेगी, नहीं होंगे तो वह धर्म की चेतना भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। परिवारों की संख्या कम होने से धर्म की हानियां अपने आप होने लग जाएंगी। आज आप सोचें कि आप पढ़े लिखे हैं, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है? आप पहले क्या हैं? जिस कुल में जन्म लिए हैं, आपके अंदर अगर उस कुल की अस्मिता का और उसकी गरिमा का अगर आपके अंदर कोई भी भान नहीं है तो आप पढ़े लिखे होने के नाते भी आप कोई काम के नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ लिख करके आप दुनिया के विदेशों में चले गए, कहीं दूसरे दूर दराज के इलाकों में चले गए और वहां अपना एकल परिवार लेकर के वहां आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी तो कोई भी जी लेता है, आपने क्या किया धर्म के लिए, समाज के लिए क्या किया? जिस कुल में जन्म लिए उसके लिए क्या किया आपने? हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, जिस कुल में हम जन्मे हैं उस कुल की वृद्धि करें, जो मिला है उसको हम डबल लौटाएं, यह व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। अगर यह जिम्मेदारी हर बेटा और बेटी अपने अंदर समझने लग जाए तो मैंने जो कल थोड़ा सा बोला था उसमें हो सकता है बेटियों को बुरा लगे, लेकिन आज जो बोल रहा हूं उससे उनकी समझदारी बढ़ सकती है। जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, हमें जो मिला है हम उससे दुगना लौटा करके जाएंगे, तब हम ऋण मुक्त होंगे। ये वो धर्म है जिसमें ऋण मुक्ति का यही उपाय है और कोई नहीं है। मातृ पितृ ऋण मुक्ति कैसे होगी? एक अच्छे माता पिता बनोगे तो ऋण मुक्ति होगी। अगर बेटियां अच्छी मां बनकर के जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल को बढ़ाएंगी तो उन्हें इस ऋण से मुक्ति मिलेगी। नहीं है तो आपने अगर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया तो आपके ऊपर तो ऋण इतना बढ़ गया कि आपका मूल चला गया। और मूल चल जाने का मतलब है अब आपको कई जन्म जन्मांतर तक आपको जैन कुल में अब जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपने जैन कुल में जन्म लेकर के उस कुल की हत्या की है। आपने उस कुल में खुद अपनी आत्महत्या की है, उस पुण्य की हत्या की है आपने जिसके कारण से आपको इस कुल में जन्म मिला था। खुद आपने अपने निर्णय से उस कुल को डुबोया है। अब आपको ये उच्च परिवार नहीं मिलेंगे, अब आपको उच्च धर्म नहीं मिलेगा। अब सड़ो कहीं पर भी, गलियों में नालियों में पड़े रहो कहीं पर भी, ये परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसको बचने के लिए क्या करना, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, हर किसी के मन में आना चाहिए अगर मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूं उस कुल की मर्यादा को बढ़ाने का मुझे कुछ काम करना है। जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस समाज को मुझे कुछ रिटर्न लौटाना है। जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उस धर्म की मुझे कुछ वृद्धि करना है। यह संकल्प अगर हर बेटे बेटी का होगा तो मैं कहता हूं आने वाले 20 साल के अंदर यह धर्म की वृद्धि हो सकती है और धर्म की मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। केवल हर एक बेटा बेटी के अंदर यह संकल्प दिलाओ आप। हर चीज का संकल्प होता है। जैसे देश पर लड़ने वाले नौजवानों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है अलग से, और उन्हें यह देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर भरा जाता है, तब जाकर के वो देश के लिए लड़ने में, वहां की शहादत में फक्र महसूस करते हैं कि मैं मरा, मैं शहीद हुआ। इसी तरह से धर्म के अंदर अगर आपको धर्म की अस्मिता बचानी है, धर्म का अस्तित्व बचाना है, तो अपने बेटे बेटियों में धर्म का इतना गौरव पैदा करो।
धर्म के इतनी भावना उनके अंदर भरो कि वह अपने धर्म की वृद्धि के लिए ही जिएं और उसी के लिए मरें, धर्म को छोड़ करके अगर वो कुछ ना करें। इस तरह का संस्कार माता पिता को देने का कर्तव्य बनता है और तभी वह माता पिता कहलाएंगे। अन्यथा पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति तो कोई भी कर लेता है, ये तो आप जानते ही हो। त्रियंशों में भी ये काम होता है, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। नहीं होता क्या? पशु पक्षियों की संतानें नहीं होती क्या? फिर मतलब क्या? धर्म की वृद्धि करने के लिए इतना गाढ़ा संस्कार आना चाहिए, ये सभ्यता उन्हें बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि हमें दुनिया के बहकावे में नहीं आना। हम पहले से ही अल्पसंख्यक में भी सबसे अल्पसंख्यक हैं और उसमें भी अनेक तरह की ये नीतियां, अनेक तरह की विडंबनाएं जो सामने आ रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा एक तो बेटा एक बेटी एक, और उसको भी पढ़ने विदेश पहुंचा दिया। अब यहां क्या रहा? मैं दुनिया के कई इलाकों में गया। एक इलाका मुझे आचार्य महाराज ने भेजा, मुझे भिंडर की तरफ, राजस्थान में उदयपुर के पास में एक भिंडर है, समझ आ रहा? कई इलाकों में मुझे ऐसा लगा, कई गांवों में ऐसा लगा, कई जगहों पर घूमा मैं, वहां पर आज मानो कि 70 वर्ष से नीचे का कोई आदमी नहीं मिलता। नहीं समझे? 60 वर्ष कह लो ज्यादा से ज्यादा। क्या है? बेटे बेटियां कहां हैं? कोई बेंगलोर है, कोई पुणे है, कोई बड़ी बड़ी जयपुर सिटियों में है, बस बाहर है। घर में कौन है? बस दादा बाबा रह गए, मम्मी दादी रह गई, बस कोई नहीं है घर में। मतलब कि उस भिंडर के अंदर जहां मेरा चतुर्मास हो चुका है, समझ आ रहा है? हां, वहां पर युवा नहीं मिलते, युवतियां नहीं मिलती वहां पर। हर घर में बस दादा दादी हैं। अब बताओ क्या करें वहां पर? समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है, एक अनुपात की अनुसार बता रहा हूं। थोड़ी बहुत तो सब जगह रहते हैं, लेकिन एक अनुपात में बता रहा हूं कि वहां पर ये लोगों को भी पता है कि यहां पर महाराज सबरे युवा बाहर जा चुके हैं। यहां जो घर बने रह गए वो केवल माता पिताओं के रहने के लिए रह गए बस। ऐसी स्थिति में आपका धर्म कैसे बचेगा? आप ये बताओ। धर्म बनता है परिवार से, और परिवार बनते हैं जब हमारे पास में संतानों का हमारे लिए संरक्षण बने। हम कभी ये ना सोचें कि हम इतने गरीब हैं कि हम अपनी संतानों का पालन नहीं कर सकते। पहले के लोग आपसे ज्यादा गरीब होते थे, लेकिन संतानें उन्हें आपसे ज्यादा समृद्ध बना देती थी। संतानें माता पिताओं का नाम आगे बढ़ा देती थी। ऐसी संतानें जन्म लेती थी जिनके माध्यम से कुलों की वृद्धि होती थी। आज आपके लिए यह भावना जो बन गई है कि हम इनका पालन नहीं कर सकते हो, यह भावना बहुत ही हीन भावना है। जैन कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति को कभी किसी का पालन करने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। वो अपना पुण्य इतना साथ में लेकर के आता है कि उससे आपकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं होगी। ये मैं आपसे कह सकता हूं, और ये बात अगर आपके जद्दोजहद में रहेगी तो ही आपके लिए ये धर्म वृद्धि का कोई काम हो पाएगा। समझ आ रहा है? मोह आपका कम क्यों नहीं होता? क्यों मोह गहरा रहा है? परिवार है ही नहीं। एक बेटा है महाराज, वो छोड़ा जाता नहीं। संतानें 2-4 हो तो आदमी कुछ अपने मन को समझाता है, धर्म के मार्ग पर लगता है। वृद्ध होने पर अगर आपके लिए वो परिवार का एक बेटा एक बेटी थे, वो भी कहीं असमय में मरण को प्राप्त हो गए, तो जिंदगी भर अब रोते रहो, अब कोई बचा नहीं, बस भीतर ही भीतर सिसकते रहो। अपनी गति खराब कर लो, अपना धर्म खराब कर लिया, अपनी पर्याय खराब कर लो, रोते रोते मर गए, अपाहिज हो गए, और क्या कर लिया? कोई है ही नहीं संभालने वाला। ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, हमारी मानसिकताएं दुनिया के लोग जो खराब कर रहे हैं, आप सोचें दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमारे अपने उसूल होने चाहिए, हमारे अपने रूल्स राइचुअल्स होने चाहिए, और उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। ये आपको अपने अस्तित्व, अपने धर्म की गरिमा को ध्यान में रख करके ही ये चीजें समझ में आएंगी। दुनिया में हर चीज बढ़ रही है। हिंदू धर्म का संचालन बढ़ रहा है, तमाम ये आरएसएस के लोग अपने धर्म की वृद्धि कर रहे हैं, मुसलमान अपने धर्म की वृद्धि कर रहे हैं। एक तुम जैन लोग दुनिया के सबसे बेवकूफ लोग बन रहे हो, जिन्हें कोई चेतना नहीं आ रही है और किसी भी तरह से धर्म की वृद्धि का कोई काम नहीं हो रहा है।
जो लोग दुनिया में सबसे पहले सबसे ज्यादा समर्थ लोग हुआ करते थे, आज वो सबसे ज्यादा बेवकूफ बन रहे हैं। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, आपके कान खुलने चाहिए, आपके दिमाग खुलने चाहिए। अपनी सोच बदलो, अपने बेटे बेटियों की सोच बदलो। धर्म की वृद्धि करने के लिए आपको अपने परिवार की सुरक्षा के साथ में ही आपको अपनी सुरक्षा करनी है। अगर आपका परिवार नहीं है तो आप मान के चलिए आपका हार्ट अटैक किसी भी टाइम पर हो जाएगा, आपकी आत्म सुरक्षा नहीं हो सकेगी। पूरा जीवन अगर आपको अच्छे ढंग से जीना है, परिवार का मतलब ही है जो चारों ओर से आपकी सुरक्षा में आपको घेरे रहे। हमेशा परिवार में रहने वाले लोग हर चीज से निश्चिंत रहते हैं। अगर कहीं घटा नफा नुकसान हो भी जाता है, भैया चल कोई बात नहीं, इसका नुकसान हो गया ये निपट लेगा, इसका नुकसान हो गया ये निपट लेगा। एक घर में कहीं कुछ हो गया, एक बेटा सक्सेस नहीं हुआ दूसरा हो जाएगा। ये होने से ही भीतर एक निश्चिंतता का वातावरण बनता है आदमी के अंदर, और तभी वह आदमी निश्चिंतता से धर्म कर पाता है। तो मेरी भावनाएं आपको समझ में आ रही हैं? भगवान शांतिनाथ ने मोह को जीता, उन्हें जीतने में ज्यादा टाइम लगा कि आपको जीतने में ज्यादा टाइम लगेगा? समझ आ रहा है? भगवान महावीर स्वामी ने मोह को जीता, उन्हें जीतने में ज्यादा टाइम लगेगा कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा? मैं कहता हूं या तो कुछ ना हो, और अगर हो तो बहुत कुछ हो। नहीं समझे? दो काम करो, या तो कुछ ना करो, पूर्ण रूप से अकेले ही रहो, और अगर एक से दो हुए हो तो फिर ढंग से धर्म की वृद्धि करो, पाप मत करो। पहले पाप कम होता था, धर्म वृद्धि ज्यादा होती थी। आज पाप ज्यादा हो रहा है, धर्म वृद्धि कम हो रही है। समझ आ रहा है ना? बोलो तो, और खुल के बोलूं क्या मैं? समझ आ रहा हो तो फिर नहीं बोलूं खुल के? क्या कह रहा हूं मैं? पहले धर्म ज्यादा होता था, पाप कम होता था, इसलिए वंश वृद्धि ज्यादा दिखाई देती थी। आज पाप ज्यादा बढ़ गया है, मोह ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वंश वृद्धि कम दिखाई दे रही है। समझ आ रहा है? आपने जीवन भर में काम पुरुषार्थ किया और मात्र एक संतान उत्पन्न की, तो सोचो आपने कितना बड़ा पाप किया। वो पाप आपने किया, रिजल्ट आपने कुछ नहीं दिखाया। देखो आज मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आपने जीवन भर काम पुरुषार्थ किया, रिजल्ट क्या दिखा? एक संतान। बाकी का सब कहां गया? वो सब पाप की नाली में गया। समझ में आ रहा है? पहले के लोग पाप कम करते थे, जो होता था वो खुल के दिखाई देता था, इसलिए उनके माध्यम से धर्म की वृद्धि हुआ करती थी, और धर्म की वृद्धि होने पर ही वो आत्म कल्याण कर पाते थे, आत्म धर्म की वृद्धि कर पाते थे। आप ये सोचें, भगवान शांतिनाथ स्वामी ने अपने मोह को जो नाश किया है, और उस मोह का नाश करने में उन्हें जो निर्दयता का भाव भी आया, तो उस निर्दयता में उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट तो आपको होना है। अगर आपकी एक संतान है और आप उसे छोड़ करके कहीं जाने की सोचें तो आप जा नहीं सकोगे, क्योंकि आप सोच इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।